नमस्ते. आपलं अरविंद गणेश दामले चॅनेलमध्ये स्वागत आहे. मी अरविंद दामले आपल्यासमोर प्रस्तुत करीत आहे माझ्याच काही मराठी हिंदी कविता. हा आहे ह्या कवितांच्या सत्राचा 436वा भाग. ह्या आपल्याला पसंत पडल्या तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर पहिली मराठीतली कविता आहे. एका मित्राने विचारले, अरे तू इतके दिवस प्रॅक्टिस केली, तेच तेच आजार आणि तीच तीच आजारी माणसं बघायला सुरुवात केली. मला आश्चर्य वाटतं, तू अजून कंटाळून कसा नाही गेला? ठीक आहे, कंटाळा तर नाही आला, पण वाटतं चांगलं लेखन, गायन, वादन सोडून तू इथे कुठे येऊन पडला? एका मित्राने विचारले, अरे तू इतके दिवस प्रॅक्टिस केली, तेच तेच आजार आणि तीच तीच आजारी माणसं बघायला सुरुवात केली. मला आश्चर्य वाटतं, तू अजून कंटाळून कसा नाही गेला? ठीक आहे, कंटाळा तर नाही आला, पण वाटतं चांगलं लेखन, गायन, वादन सोडून तू इथे कुठे येऊन पडला? दुसरी कविता आहे. एकदा एका मुलाने भावना वेगात एका मुलीला तू माझ्याशी लग्न करशील का असे विचारले. तिने थोडा वेळ विचार करून नाही सांगितले आणि मग ते दोघेही जन्मभर आपापल्या घरी आनंदात राहिले. एकदा एका मुलाने भावना वेगात एका मुलीला तू माझ्याशी लग्न करशील का असे विचारले. तिने थोडा वेळ विचार करून नाही म्हटले आणि मग ते दोघे जन्मभर आनंदात राहिले. तिसरी कविता आहे. दगडाचं आयुष्य फारच त्रासाचं आणि कंटाळवाणं असतं. एकाच जागी वर्षानुवर्ष राहावं लागतं. त्याच गोष्टींकडे बघत बसावं लागतं. काहीही बदल होणं अवघडच असतं. बदल झाला तर वादळांना तोंड द्यावं लागतं. कधी अतिवृष्टीत वाहूनही जावं लागतं. कधी कोणाच्या लाथेमुळेही इकडे तिकडे जावं लागतं. स्थिर असणं आणि हलणं हे दोन्हीही त्याला त्रासाचंच असतं. आता चौथी कविता आहे. महाभारताच्या युद्धानंतरच्या परिस्थितीवर आधारित. कृपाचार्यांना काय वाटलं ह्या संबंधी. कृपाचार्य कौरवों के और पांडवों के द्रोणाचार्य के पहले के गुरु थे और युद्ध के बाद परीक्षित के गुरु थे. हस्तिनापुर में मैं राजगुरु अनेक सालों से था. द्रोण के आने के बाद महत्व कम हुआ था. हस्तिनापुर में मैं राजगुरु अनेक सालों से था. द्रोण के आने के पश्चात महत्व कम हुआ था. फिर भी मैं उन सबको कर्म धर्म अर्थ सिखाता. राज धर्म और परंपरा दोनों ही समझाता. फिर भी मैं उन सबको कर्म धर्म अर्थ सिखाता. राज धर्म और परंपरा दोनों ही समझाता. धीरे धीरे कौरव राज का आश्रित मैं हो गया. मान मर्यादा वैभव सारा उनसे ही पा गया. धीरे धीरे कौरव राज का आश्रित मैं हो गया. मान मर्यादा वैभव सारा उनसे ही पा गया. उम्र बड़ी और ज्ञानी था, सम्मान भी मिलता था. कौरव हित में अपना हित यही समझता था. उम्र बड़ी और ज्ञानी था, सम्मान भी मिलता था. कौरव हित में अपना हित यही समझता था. सही गलत योग्य अयोग्य सभी मालूम था. लेकिन कौरव खेमे में रहना ही मुझको संभव था. सही गलत योग्य अयोग्य सभी मालूम था.
लेकिन कौरव खेमे में रहना ही मुझको संभव था। सारा ज्ञान एक तरफ, स्वामी भक्ति एक तरफ, किसको चुनना है मुझको असमंजस में था। सारा ज्ञान एक तरफ, स्वामी भक्ति एक तरफ, किसको चुनना है मुझको असमंजस में था। आखिर लौकिक बातों ने ही मुझे मना लिया, युद्ध में फिर कौरवों की ओर मैं हो गया। आखिर लौकिक बातों ने ही मुझको मना लिया, युद्ध में फिर कौरवों की ओर मैं हो गया। युद्ध के अंत में हताशा ही मन में जीवित थी, प्रतिशोध की आग भी मुझ में जीवित थी। युद्ध के अंत में हताशा ही मन में जीवित थी, प्रतिशोध की आग भी मुझ में जीवित थी। अश्वत्थामा कृतवर्मा मैं, हम तीन ही जीवित थे। दुर्योधन के खेमे से अब भी कुछ कर सकते थे। कौरवों की पराजय के बाद दिल तो क्रोधित था, मार के मर मिटना इतना ही बाकी था। कौरवों की पराजय के बाद दिल तो क्रोधित था, मार के मर मिटना इतना ही बाकी था। सेनापति बनने का आदेश दुर्योधन से लेना था, प्रतिशोध की अग्नि को शांत कराना था। सेनापति बनने का आदेश दुर्योधन से लेना था, प्रतिशोध की अग्नि को शांत कराना था। द्रोण और कर्ण दोनों को अधर्म से ही मारा था, इसका बदला लेने का मन में आता था। द्रोण और कर्ण दोनों को अधर्म से ही मारा था, इसका बदला लेने का मन में आता था। मन तो ना मानता था पर रोक नहीं पाता था, पांडवों के अधर्म के साथ अधर्म से ही लड़ना था। मन तो ना मानता था पर रोक नहीं पाता था, पांडवों के अधर्म के साथ अधर्म से ही लड़ना था। अश्वत्थामा पांडव शिविर में घुसकर सबको मारेगा, अधर्म के जवाब में अधर्म का कर्म करेगा। अश्वत्थामा पांडव शिविर में घुसकर सबको मारेगा, अधर्म के जवाब में अधर्म का कर्म करेगा। आखिर हिंसा खत्म हुई, अब जो भी होगा देखना था। पांडव पुत्र मरे लेकिन अभिमन्यु पुत्र जिंदा था। आखिर हिंसा खत्म हुई, अब जो भी होगा देखना था। पांडव पुत्र मरे लेकिन अभिमन्यु पुत्र जिंदा था। अब हस्तिनापुर पर राज पांडवों का है, वे राजा हैं इस कारण अब उनकी सेवा करनी है। अब हस्तिनापुर पर राज पांडवों का है, वे राजा हैं इस कारण अब उनकी सेवा करनी है। अब अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राजा के काबिल करना है, शायद मेरे जीवन का यही आखिरी काम है। अभिमन्यु पुत्र
पुत्र परीक्षित को राजा के काबिल करना है। शायद मेरे जीवन का यही आखिरी काम है।